जी जनाब, आज हम एफआईआर और क्रॉस वर्शन अगर कोई होता है तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। और इसको समझने के लिए एफआईआर और क्रॉस वर्शन को हम एक मिसाल से इसको समझते हैं कि फ़र्ज़ कर लेते हैं किसी मोहल्ले में एक पार्टी ने दूसरी पार्टी पर हमला किया, उनको ज़ख्मी किया। और इसी दौरान, इसी वाक़े के दौरान जो दूसरी पार्टी थी, जो ज़ख्मी पार्टी थी, उन्होंने भी अ, जो है वो फर्स्ट पार्टी पे अटैक किया, हमला किया, उनको भी ज़ख्मी किया। अब एक ही वक़ूआ में दो पार्टियां ज़ख्मी हो गईं। एक पार्टी कहती है कि जी इन्होंने हम पे पहले वार किया या हमला किया, दूसरी पार्टी कहती है नहीं जी इन्होंने पहले हमला किया। दोनों पार्टियां जो हैं वो ज़ख्मी हैं, सर फट गए हैं, हड्डियां टूट गई हैं और इस तरह के मामलात हो गए हैं। अच्छी खासी फाइट हुई है दोनों पार्टीज़ में। अब ये दोनों पार्टीज़ जो हैं वो थाने चले जाती हैं, तो वहाँ पे जाके कोशिश करती है हर पार्टी कि जनाब मेरी एफआईआर दर्ज हो, मेरा मेडिकल हो। अब इस दौरान जो है अगर कोई पार्टी इन दोनों में से वो कोई सिफारिश करके या थानेदार को पैसे वैसे दे के या अदरवाइज़ उनकी एफआईआर दर्ज हो जाती है। फ़र्ज़ कर लेते हैं पार्टी ए की एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब जो पार्टी बी थी जिसने काउंटर अटैक किया, तो अब उनकी एफआईआर तो दर्ज नहीं हुई। वो भी कहते रहे कि जी हमारी एफआईआर दर्ज करें, लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जिन्होंने पहले हमला किया उनकी एफआईआर दर्ज होगी कि जनाब ये दूसरी पार्टी ने हमारे साथ ज्यादती की है। अब दूसरी पार्टी क्या करे, जिनके अपने बंदे पहले ज़ख्मी हुए थे? तो उसके लिए कानून ने ये गुंजाइश रखी है कि पहली बात तो ये है कि एक वकूआ की दो एफआईआर नहीं होती। अगर हम पीएलडी 2017 सुप्रीम कोर्ट सफ़ा नंबर 733 को पढ़ें तो पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह होल्ड किया है कि एक वकूए की दो एफआईआर नहीं हो सकती, क्योंकि उससे कन्फ्यूजन पैदा होती है। तो उसके लिए फिर दूसरी पार्टी के पास ये एक रेमेडी होती है, लीगल रेमेडी, के वो अपना क्रॉस वर्शन रिकॉर्ड करवाए अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी, यानी जो 161 के बयान होते हैं उसमें वो अपना क्रॉस वर्शन रिकॉर्ड करवाए। और उस सूरत में अगर उनका क्रॉस वर्शन रिकॉर्ड नहीं होता तो फिर वो जैसा आपकी अदालत में सेक्शन 22A और 22B जो ज़ाब्ता फौजदारी का होता है उसके तहत वो वहाँ पे अपनी दरख्वास्त पेश कर सकते हैं, दरख्वास्त फाइल कर सकते हैं कि जनाब जो है हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमारी एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, उल्टा जो जिन्होंने हम पे हमला किया उनकी एफआईआर दर्ज हो गई है। तो हमारी एफआईआर चूँकि दर्ज नहीं हुई, लिहाजा जो आईओ ऑफ द केस है, यानी जो तफ्तीशी अफसर है, उसको हुक्म करें कि वो हमारा भी क्रॉस वर्शन रिकॉर्ड करे। और क्रॉस वर्शन में जब वो 161 के बयान तफ्तीशी अफसर रिकॉर्ड करेगा दूसरी पार्टी के, जो कहती है कि हमारे साथ भी ज्यादती हुई है, तो फिर वो अगर मेडिकल करवाना होगा तो वो उनका मेडिकल भी करवाएगा। और इसी तरह से वो अपनी तफ्तीश में लिखेगा कि जनाब हमने जो दूसरी पार्टी है जिसका क्रॉस वर्शन मैंने रिकॉर्ड किया है, इनको भी ज़ख्मी किया गया है, इनके ऊपर भी हमला हुआ था, तो लिहाजा उसका भी जो है वो मेडिकल करवाया जा रहा है। तो इस तरह से एक ही वकूए में दो पार्टियां जो होती हैं वो फिर मुलज़म भी बन जाती हैं। तो इस तरह से एक पार्टी की एफआईआर दर्ज होती है और दूसरी पार्टी की एफआईआर दर्ज नहीं होती, उसका क्रॉस वर्शन रिकॉर्ड होता है। और अगर खुदा न खास्ता क्रॉस वर्शन रिकॉर्ड ना हो तो फिर जो है वो सेशन जज साहब को दरख्वास्त दी जा सकती है। मेडिकल अगर नहीं हो रहा तो जो इलाका के मजिस्ट्रेट साहब हैं उनको एप्लीकेशन दे करके मेडिकल भी करवाया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि एक वकूए की दो एफआईआर नहीं होती, एक एफआईआर होगी और दूसरा क्रॉस वर्शन होगा, यानी दूसरी पार्टी का भी बयान रिकॉर्ड किया जाएगा और फिर उसके मुताबिक अगर पहली पार्टी ने उनके साथ कोई ज्यादती की होगी, कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया होगा, तो वो तफ्तीशी अफसर वो ऑफेंस भी पहली पार्टी पे लगाएगा। एफआईआर और क्रॉस वर्शन को समझने के लिए आप पीएलडी 2017 एससी यानी सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर सफ़ा नंबर 733 जो बताती है कि एक वकूए की दो एफआईआर नहीं हो सकती। इसी तरह अगर आप क्रॉस वर्शन को थोड़ा समझना चाहें तो 2016 एससीएमआर पेज नंबर सफ़ा नंबर 2040, तो ये दोनों जो आपको मैंने साइटेशंस बताई हैं ये एफआईआर और क्रॉस वर्शन से मुतल्लिक है। मेरा नाम है आगा ज़फ़र एडवोकेट। 93 से
लाहौर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर आपको कोई सिविल, फैमिली या क्रिमिनल मैटर से मुतल्लिक कोई मशवरा करना हो तो आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।